हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी जो झाइयों का एक्सपीरियंस है, मेरी जो मिलाजमा है वो कैसे ठीक हुई, कैसे इसका एक्सपीरियंस है और कैसे मेरी ठीक हुई है, मैंने क्या किया इसके लिए। तो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बताना चाह रही हूँ। मुझे निक्की हसन जी का मैसेज भी आया था कि आपकी झाइयाँ क्या एक्चुअल में ठीक हुई है, अगर ठीक हुई है तो कितने टाइम में ठीक हुई है। तो आज मैं उसी का रिप्लाई देना चाह रही हूँ निक्की जी कि मेरी बिल्कुल झाइयाँ मेरी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। आप देखो तो बिल्कुल भी मेरे स्किन पे झाइयाँ नहीं है। तो मेरी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो गई है और बिल्कुल मेरी स्किन क्लीन हो गई है। बहुत गंदी मेरी स्किन हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा जल गई थी क्योंकि मैंने इतनी ट्यूब इस्तेमाल की थी। जो ही किसी ने बोला वही मैं लगाने जा रही थी, जो ही मुझे किसी ने बोला वही मैं लगा रही थी। इसीलिए मैंने ये चैनल भी स्टार्ट किया है कि लोगों को मैं सही गाइड करूं ताकि लोग मेरी तरह सफ़र ना करें। क्योंकि मैंने बहुत टाइम सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा टाइम, मेरे बहुत टाइम लग गया था इसको। क्योंकि मुझे सही मायने में मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पिगमेंटेशन क्यों बढ़ रही है और क्यों मैं फ्रूट खा रही हूँ, मैं बहुत सारे फ्रूट खा रही हूँ तो फ्रूट ही खा रही हूँ। तो अगर मैं सैलेड खा रही हूँ तो सैलेड ही खा रही हूँ। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। फिर जब मैंने अच्छे से रिसर्च किया है, अच्छे से जब मैंने पढ़ा है और तब जाके मैंने जो चीज़ें अप्लाई की है वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हाँ, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आपकी झाइयाँ जा सकती है, जितनी भी गाढ़ी हो, जितनी भी डार्क हो या अंदर तक हो, सारी झाइयाँ आपकी निकल जाएगी। बस शर्त है कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें आप ले लो या बहुत सारी आप डाइट ले लो, लेकिन आपको एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। प्रोटीन लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी स्किन ऐसी इतनी पतली हो गई थी ट्यूब लगा के कि मैं कुछ भी इस पर यूज़ नहीं कर सकती थी। अगर मैं क्रीम भी लगाऊँ तो मुझे सेंसेशन होती थी, मुझे जलन होती थी। मैं धूप में नहीं जा सकती थी क्योंकि नाइट क्रीम दे देते थे कि नाइट में लगानी है और मॉर्निंग में आपको बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। मैं धूप में नहीं जा सकती थी, तो अगर मैं धूप में जाती थी तो मेरा पूरा चेहरा काला पड़ जाता था। मैं धूप में नहीं जा सकती थी। अब मैं धूप में जा सकती हूँ। अब मैं जैसे जा सकती हूँ, मैं सनस्क्रीन भी नहीं लगाऊं तो भी मैं बाहर जा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नॉर्मल से क्रीम चक के लगा सकती हूँ, मैं मॉइस्चराइजर लगा के मैं बाहर निकलूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी बहुत अच्छे से रिमूव हो गई है। तो आपको मैं शेयर करती हूँ अपनी जो मैंने किया है अपनी स्किन के लिए, जो अपनी बॉडी के लिए। तो मैंने एक जो डाइट ली है, मैंने प्रॉपर डाइट ली है। कुछ टाइम मैंने प्रॉपर डाइट ली है, उसके बाद मैं बस प्रोटीन का ध्यान रखती हूँ कि मुझे प्रोटीन लेना है। जो चीज़ मैंने अपने लिए यूज़ की है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सुबह मॉर्निंग में खाली पेट गुनगुना पानी स्टार्ट किया। या तो अजवाइन आपने थोड़ी सी लेनी है या आप उसमें डाल दोगे जीरा डालना है भून के और पीस लेना है। 1 चम्मच उसका डाल देना है। या तो आप एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हो, तो आपको वो लेना है। उससे आपका वेट भी इंक्रीज नहीं होगा और आपका जो है सुबह बॉडी डिटॉक्स भी हो जाएगी। उसके बाद जो आपने ब्रेकफास्ट में लेना है, ब्रेकफास्ट में मैं लेती थी, मैंने ओट्स खाना स्टार्ट कर दिया था। ओट्स जो कि आपका मुश्किल से 150-200 तक का पैकेट आता है और आपने थोड़ा थोड़ा उसको लेना है। थोड़ा सा आपने ओट्स लेना है और उसमें मैंने डाले ओवरनाइट मैंने सोक करने के लिए काजू और बादाम 3-3 4-4, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-3 4-4 मैंने उसके क्वांटिटी में 3 या 4 लेने हैं आपको काजू, 3-4 लेने हैं आपको बादाम। उसको सोक करने के लिए डाल देना है और वो ले लेना है। इसमें मैंने पम्पकिन सीड भी लिया है, जो कद्दू का बीज होता है। वो भी सस्ते से आराम से आपका 30-40 रुपये 40-50 में आ जाएगा। छोटा सा पैकेट आ जाएगा 40-50 में। और मैंने लिया था चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड। चिया सीड्स भी 50-60 का ही मैंने सब्जा सीड लिया था। तो दूसरी चीज आपने लेना है, जब ब्रेकफास्ट लेते हो थोड़े से आपने ओट्स लेने हैं और उसमें ऐड कर देना है आपने चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड का, जो ओवरनाइट सोक करने के लिए डाल दोगे आप 1-1 छोटा चम्मच, उसमें मिक्स कर देना है। और 3-4 आपने
सिर्फ काजू डालने, 3-4 आपने बादाम डाले, ताकि ये इसलिए डालने हैं ताकि हमारी जो डेफिशिएंसी हुई है। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट और भी है। अगर आप ड्राई फ्रूट नहीं ले सकते हो, आप बादाम नहीं ले सकते हो, आप काजू नहीं ले सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है मूंगफली, कच्ची मूंगफली, कच्चे वाली मूंगफली लेनी है। और उसको आपने थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल कम कम क्वांटिटी में आपने उसमें डाल देनी है और रेगुलर उसको कंज्यूम करनी है। पीनट्स का आप बटर भी बना सकते हो और पीनट्स को आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। तो आपने यही चीज़ें यूज़ करनी है। मैंने यही चीज़ों से अपनी झाइयाँ मेरी ख़त्म हो गई है। फ्लैक्स सीड भी आपको मुश्किल से 40 या 50 का आ जाएगा पैकेट, और आपको चिया सीड्स भी आपके 50-60 रुपए में आपका पैकेट आएगा। तो आपने क्या करना है, उसको अगर आप ऐसे भी खा सकते हो उसको, कि ओवरनाइट आप सोक करने के लिए डाल दो, क्योंकि वो गर्म होता है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 स्पून आपको छोटा स्पून लेना है। तो आपको क्या करना है, आपको जो चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड है, जो सब्जा सीड है और अलसी के बीज है, वो आपने छोटा चम्मच, 1-1 चम्मच दोनों आपने, चाहे इकट्ठा भी आप डाल सकते हो, सोक करने के लिए डाल देना है। और सुबह जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो ब्रेकफास्ट करने के साथ ही आपने, जब आप ओट्स लेते हो, ओट्स के अंदर ही मैं डाल दिया करती थी। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी खाओ, लेकिन आपको कंज्यूम उसको करना है। उसके क्या बेनिफिट्स है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है। तो ये आपने इसलिए लेना है कि हमारे शरीर में जितनी भी डेफिशिएंसी हुई है, जो हमारी वीकनेस का रीज़न है, वो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन का नहीं होना। ये मैंने अच्छे से आजमाया है, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें फेस पे यूज़ की है। मैंने हर डॉक्टर से ट्रीटमेंट ली है, मैंने स्किन वाले से ट्रीटमेंट ली है, बहुत अच्छे से मुझे मेडिसिन दी गई, 6-6, 7-7 सौ के मैंने सनस्क्रीन भी यूज़ की है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ आपको यूज़ नहीं, कोई चीज़ का आपको असर नहीं होता जब तक आपका इंटरनली कोई प्रॉब्लम है। अब मुझे कोई बीमारी नहीं थी, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे इंटरनली डेफिशिएंसी हो गई थी, क्योंकि जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे इंटरनली हम वीक हो जाते हैं। तो शायद उसी रीज़न से हमें धीरे धीरे ये स्किन पे रीज़न से स्कार्स आना मेरे स्टार्ट हुए थे। और लंच में आपको क्या करना है, लंच में जो भी दाल चावल, जो भी रोटी सब्जी जो भी आप खाते हो, उसमें आपने सैलेड ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। जो भी, अगर आप गांव में रहते हो, तो अगर आप कहीं से आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी साग सब्जी है अच्छे से खानी है। और आपको खाना खाने के बाद वॉक आपको करना ही करना है। आधे घंटे वॉक करो, 20 मिनट वॉक करो, लेकिन वॉक करो। आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दूर जाओ, आप अपने छत पे कर दो, अपनी गैलरी में कर दो, क्योंकि जब आप प्रोटीन लेते हो तो आपको उससे आपका वेट भी इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है, वो अच्छे से आपके शरीर में लगेगा भी। और जब भी आप नाइट का खाना खाते हो तब भी आपने वॉक करनी है। कोशिश करो कि बहुत लेट नाइट तक आप खाना ना खाओ, आप थोड़ा सा 7 बजे तक आप खाना खा के फ्री हो जाओ, और उसके बाद आप 20-40 कदम आपको करना ही करना है वॉक। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि वॉक से क्या होगा, आपने जो खाया है वो अच्छे से आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और आप का वो काम करेगा इंटरनली। तो मैंने जो अपने लिए चीज़ें यूज़ की थी, मैंने इसी चीज़ों से, और मैंने अपनी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा मैंने रखी नहीं है, क्योंकि मैंने डिलीट कर देती थी, क्योंकि मुझे अपने शक्ल खुद को देखना पसंद नहीं था। क्या कह सकती हूँ, उनको पता होगा जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो ये चीज़ें मैंने यूज़ की थी निकी, और मैं आपको मेरा विदिन 1 मंथ में मेरे ये चीज़ें बिल्कुल साफ हो गई थी। बहुत चीज़ें यहाँ से मेरे निकलने लग गई थी, झाइयाँ, मेरा नोज़ भी क्लीन हो गया था, और मेरा फोरहेड पे फटना शुरू हो गई थी, और मेरे स्किन में जो है सबसे ज़्यादा मेरे ग्लो आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं प्रोटीन ले रही थी। तो ये चीज़ें करनी है। और फेस पैक के लिए आपने क्या करना है, आपने लेनी है मुलेठी, जो मुलेठी होती है ये, और जो पैक लगाना है आपने फेस पे, वो करना है। अपनी जो मुलेठी होती है
मुलेठी, ये खुली भी मिल जाएगी आपको, 30-40 रुपए की भी मिल जाएगी, 20-30 की भी मिल जाएगी, थोड़ी सी मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मामदस्ते में कूट देना है और इसके बाद उसको ग्राइंड कर देना है और उसका आपने पाउडर बना देना है। ये मैंने उसका पाउडर बना दिया है। ये पाउडर आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मिला देना है आपने बेसन। अगर बेसन नहीं है घर पे तो आपने इसमें मिला देना है गेहूं का आटा। आपने थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और थोड़ी सी लेनी है मुलेठी, अच्छे से मिक्स कर देना है और उसी का लेप आपने लगा देना है अपने। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपने उसको पानी के साथ ही मिक्स कर देना है। अगर आपकी ड्राई है तो आपने इसको दही के साथ यूज़ करना है। तो दही के साथ आपने इसका फेस पैक बना के आपने लगा देना है। आप देखोगे आपके 1 टाइम यूज करने से भी मुलेठी का अगर आप फेस पैक लगाते हो तो अगर मुलेठी भी लगानी है, मुलेठी थोड़ी ये होती है कि ये स्टेबल नहीं रहती है, वो निकल जाती है। तो इसको कंसिस्टेंसी में रखने के लिए हम इसमें या तो बेसन डाल देंगे या तो हम गेहूं का आटा डाल देंगे ताकि थोड़ा सा ये टिका रहे हमारी स्किन पे। आप 1 टाइम ही आप मुलेठी का अगर फेस पैक लगाते हो उसी से आपको फर्क होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो कालापन है ना एक ही टाइम में भी आपको दिखने लगेगा कि कितना फर्क है। आपने कंटिन्यू उसको लगाना है। फिर मुझे कमेंट करना कि मैंने सही बोला है या गलत बोला है, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगी जो मैंने यूज़ की है, जो मैंने झेला है। मेरी प्रॉब्लम है, मुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है झाइयों से, कितनी टेंशन होती है। तो अगर आप इसको जब आपको बेनिफिट मिलेगा तो रेगुलर आपको इसको करना स्टार्ट करोगे और आप जब देखोगे कि मुझे बेनिफिट हो रहा है तो आप आगे भी कंटिन्यू करोगे। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे भी मैं बहुत चीज़ें बताऊंगी और तब तक के लिए थैंक यू।